हाय एवरीवन, दिस इज शिव विश्वकर्मा। वेलकम टू कैरियर ड्राइव। तो दोस्तों, आज की वीडियो हमारे साथ उपस्थित हैं वैभव अवस्थी, जो कि गेट 2022 में AIR-1 फर्स्ट रैंक सिक्योर किया इन्होंने। तो इनके बारे में आपने बहुत सारे आर्टिकल्स भी देखे होंगे न्यूज़पेपर में और बहुत सारे वीडियोस भी इनके पड़े हुए हैं गेट स्ट्रेटजी को लेके। तो मैं चाहूँगा सबसे पहले वैभव को अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करें। So, hello everyone. My name is वैभव अवस्थी एंड आई कम फ्रॉम बाराबंकी उत्तर प्रदेश। तो इस साल मैंने गेट 2022 में ऑल इंडिया रैंक 1 सिक्योर किया है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ब्रांच में। और मैं अभी 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी से, उसके इटावा कैंपस में। तो ये है। तो कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, आज इनको बुलाने का जो मकसद ये है कि बहुत सारे लोगों को एग्रीकल्चर कोर्स से लेके बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन हैं, बहुत सारे कन्फ्यूज़न हैं। और एंट्रेंस एग्ज़ाम कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, और एग्रीकल्चर में स्कोप क्या क्या है इस डोमेन में, तो इसमें कैरियर कैसे बना सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को मैं चाहूँगा कि इसी वीडियो में सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएं, और जो कि वैभव भी हेल्प करेंगे मुझे इन सब चीज़ों में, क्योंकि वैभव खुद एक बीटेक एग्रीकल्चर से हैं और गेट में उन्होंने AIR-1 सिक्योर किया है। तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो आप सबके लिए। तो मैं वैभव से ये जानना चाहूँगा कि जैसा कि जो एग्रीकल्चर को लेके बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस हैं, कि जैसे अगर आपने भी फेस किया होगा कि आप अगर किसी को बताते हो कि मैं बीटेक एग्रीकल्चर कर रहा हूँ, तो बहुत सारे लोग अवेयर नहीं होते हैं इन कोर्स के बारे में। तो उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं ना कहीं खेती बाड़ी वाला काम है, या बहुत से लोग मजाक भी बनाते हैं इन सब चीज़ों का। तो थोड़ा इस पर नज़र डालिए कि मतलब बेसिकली एग्रीकल्चर कोर्स है क्या, एग्रीकल्चर डोमेन है क्या जिसमें हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो देखिए, एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा डोमेन है। उसमें कई सारी अलाइड ब्रांच आती हैं, अलाइड चीज़ें आती हैं। तो एक्चुअली में क्या है इंडिया में कि लोग बीएससी एग्रीकल्चर को तो बहुत जान रहे हैं, बट उसके अलग सेक्टर्स को नहीं जान रहे हैं जो एग्रीकल्चर में ही है। जैसे बीटेक एग्रीकल्चर हो गया, डेयरी टेक्नोलॉजी हो गई, फिशरीज साइंस हो गई, और काफ़ी सारी चीज़ें, हॉर्टिकल्चर हो गया और फॉरेस्ट्री हो गई। ये भी सब एग्रीकल्चर में यार एक बहुत अच्छा करियर आप इन पे बना सकते हो। बट ये लोग नहीं जान रहे हैं। अगर किसी को बताओ कि मैं एग्रीकल्चर कर रहा हूँ, तो वो लोग जानते ही नहीं कि एक्चुअली में है क्या। उन्हें लगता है कि बस जो होता है ना कि आप फावड़ा चला रहे हो या कुछ ऐसा, वही वो लोग समझते हैं। बट ऐसा नहीं है। मैं मिसकंसेप्शन सबका दूर कर रहा हूँ। बाकी उसके बाद अगर बात रही कि आप कैसे इसमें अपना करियर बना सकते हैं, तो जो भी स्टूडेंट्स हैं जो पीसीएम बैकग्राउंड के हैं, पीसीबी बैकग्राउंड के हैं या एजी बैकग्राउंड के हैं, तीनों बैकग्राउंड के लिए ये सेक्टर ओपन रहता है। तो आप 11-12 के जो स्टूडेंट हैं, तो आप इसको परस्यू कर सकते हैं। डिफरेंट एग्ज़ाम्स होते हैं और एक आईसीआर का एग्ज़ाम भी होता है जिसके थ्रू आप जा सकते हो। जैसे कुछ एग्ज़ाम में मैं अगर बताऊं, तो एक उत्तर प्रदेश के लिए यूपी कैटेट होता है, उत्तर प्रदेश कंबाइंड एग्रीकल्चर करके। फिर एमपी के लिए एमपी पीईटी होता है। कुछ यूनिवर्सिटी हैं जो अपना खुद का एक कराती हैं, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का हो गया, एएमयू का हो गया, बेचू का हो गया, और ऐसे अदर कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो करवा रही हैं। इसके साथ साथ हर एक स्टेट भी अपने यहाँ पे उनका एक एग्रीकल्चर के लिए एग्ज़ाम होता है, तो आप उनके थ्रू भी आ सकते हो। इसके बाद आप आईसीआर का भी पेपर दे सकते हो। तो आईसीआर हर एक कॉलेज में जो आईसीआर का एग्रेडेशन जहाँ पे है, वहाँ पे कुछ सीटें आईसीआर के लिए रिज़र्व रहती हैं, तो आप उस तरीके से भी पा सकते हो। जी, थैंक यू। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जैसे इन्होंने दिया, तो इसमें मैं बता दूं, थोड़ा कुछ चीज़ क्लियर कर दूं बेसिकली। तो जैसे आप इसमें अगर आप सच में एग्रीकल्चर सेक्टर में कैरियर बनाना चाहते हैं, अगर आप 12th में पढ़ रहे हैं या फिर 12th पास आउट हो गए हैं, तो अगर आपने पीसीएम बैकग्राउंड से थे या फिर आप पीसीबी से थे, या फिर बहुत से लोग एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से होते हैं, तो वो लोग इसमें एलिजिबल हैं। और साथ ही साथ इसके जो एलाइड सेक्टर हैं, जैसे आपका फिशरीज साइंस हो गया, बहुत से लोग इसके बारे में नहीं अवेयर होंगे, डेयरी टेक्नोलॉजी हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके एलाइड सेक्टर्स, उसमें भी आपने करियर बना सकते हैं। एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और साथ ही साथ इसमें जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन जैसे हैं, कि जो आईसीआर आपका है वो मतलब ऑल ओवर इंडिया लेवल का एग्ज़ाम होता है। तो बेसिकली आप जितने भी स्टेट में इससे रिलेटेड यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस हैं, तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू। और भी बहुत सारे जो स्टेट्स हैं वो अपने खुद के भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन कराते हैं, तो आप उसके थ्रू भी एप्लीकेबल हो। और आपके जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे आपका बीएचयू हो गया,
एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट माना जाता है, तो आप वहाँ से भी एग्रीकल्चरल कोर्स होते हैं, आप वहाँ से भी परस्यू कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और भी मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ पे आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी कि यूजी लेवल पे कौन कौन से इंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं एग्रीकल्चर कोर्स के लिए, तो आप वहाँ से अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। अब मेरा जो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा कि जैसे बहुत से लोग जो अपना कैरियर चूज़ करते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर की बात हो या किसी भी फील्ड में है, तो वो कहीं ना कहीं सबसे पहले उनका क्वेश्चन ही होता है कि स्कोप क्या है उस फील्ड में। तो कहीं ना कहीं लोगों का माइंड सेट ये होता है स्कोप को लेके कि सैलरी अच्छी खासी होनी चाहिए, या फिर जो हमें डिजिग्नेशन मिलने वाला वो अच्छा होना चाहिए। तो मुझे क्या लगता है कि लोगों को जो अपना कैरियर है, तो वो स्कोप मतलब इस बेसिस पे नहीं चूज़ करना चाहिए। स्कोप एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई, बेसिकली उनका जो स्ट्रेंथ है, जो वीकनेस है, उसके बेसिस पे जो उनका पोटेंशियल है, उसके बेसिस पे उन्हें डिसाइड करना चाहिए कि उनको किस कैरियर में मतलब जाना है, किस डोमेन में कैरियर बनाना है। क्योंकि अगर आप किसी भी डोमेन में जाओ, बस ये होना चाहिए आप उसमें अपना 100% दो, और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, आपसे बेहतर उसमें कोई उस फील्ड में जानता ही ना हो, तो स्कोप ही स्कोप हो, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो। ठीक है, तो फिर मैं चाहता हूँ कि आप ये थोड़ा बताएं कि इसमें और भी कौन कौन से जो मतलब मान लीजिए बीटेक एग्रीकल्चर कर लिया, फिर बीएससी एग्रीकल्चर कर लिया, यूजी कंप्लीट हो गया, तो यूजी के बाद कौन कौन से गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, या फिर कौन कौन से ऐसे प्राइवेट सेक्टर्स हैं इसी एग्रीकल्चर फील्ड में, या रिसर्च सेक्टर भी बहुत सारे हैं, तो थोड़ा उस पर नज़र डालेंगे तो लोगों के बहुत सारे कन्फ्यूजन इससे भी दूर होंगे। जैसा बहुत सही कहा इन्होंने कि देखिए स्कोप इज़ नॉट ऑल अबाउट प्लेसमेंट्स और सैलरी। आप स्कोप का मतलब ये हो गया कि आप उसके बाद आपके कौन कौन सी चीज़ें, आपका कौन कौन से वे खुल जाएंगे आपके लिए। तो देखिए आप अगर एग्रीकल्चर से कर रहे हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों पे अपना करियर आगे बिल्ड कर सकते हैं। जैसे उनमें से अगर मैं जो भी मेरे माइंड में कुछ चीज़ें आ रही हैं तो उसमें अगर मैं बताऊं आपको, तो आप एमटेक के लिए जा सकते हो। जो क्या नाम है, जो बीटेक के स्टूडेंट्स हैं वो एमटेक कर सकते हैं प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट जैसे आईआईटी हो गया, निफ्टेम हो गया, इस तरह के इंस्टीट्यूट में आप कर सकते हो। इसके अलावा आप अगर आपको जैसे आपको रिसर्च में नहीं जाना है, आपको आगे हायर स्टडीज़ में नहीं जाना है, तो अगर आप जॉब के सेक्टर में जाना चाहते हो तो कई सारे एग्ज़ाम होते हैं। जैसे एएफओ का हो गया, हर एक बैंक में एक एएफओ एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर होता ही होता है, उसके एग्ज़ाम होते हैं। आईबीपीएस का एग्ज़ाम हो गया, ये सारे एग्ज़ाम हो गए। इसके अलावा आप नाबार्ड का एग्ज़ाम होता है, आप नाबार्ड कर सकते हो। आप एफसीआई वाला आप कर सकते हो। और आप एग्रीकल्चर के थ्रू आप यूपीएससी को भी, जिनको अगर यूपीएससी में जाना है या उसमें अपना वो करना है, तो आप उसको भी कर सकते हो। इसके अलावा आप अगर हायर स्टडीज़ में जाना चाहते हो तो आप गेट कर सकते हो। अगर आपको मैनेजमेंट में आगे जाना है तो आप एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के लिए आप कैट के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, सी मैट के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, जी मैट के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। तो स्कोप की कोई कमी नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि स्कोप नहीं है इसके बाद, तो स्कोप बहुत ज़्यादा है। क्यों बहुत ज़्यादा है? क्योंकि इंडिया एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, जो कि मोस्ट ऑफ द पार्ट जो इंडिया का है वो एग्रीकल्चर में है। अब ऐसा क्या हो गया है कि एग्रीकल्चर एकदम बूम में है। पहले तक क्या था कि ज़्यादा इतना तरह का चेंज नहीं आ रहा था एग्रीकल्चर में, बट जो अभी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं और जो अभी के रिक्वायरमेंट हैं, तो कहीं ना कहीं इन लोगों की जो डिमांड है बहुत बढ़ेगी, जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं। तो स्कोप की कमी नहीं है, नो डाउट। बट आपको क्या है कि आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक चीज़ प्रिपरेशन से ही होती है। ऐसा नहीं है कि आप जस्ट क्लास करने मतलब एडमिशन ले लिए और फिर उसके बाद आप सोच रहे हो कि हमारा सब कुछ हो जाएगा। बट हाँ, जो मिसकंसेप्शन है कि स्कोप नहीं है, तो स्कोप बहुत सारा है। तो जैसा इन्होंने बताया स्कोप के बारे में, तो मुझे इनकी एक बात बहुत अच्छी लगी कि जैसे हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है, तो बेसिकली कहीं ना कहीं एक जो लार्ज पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड है। तो स्कोप मेरा मानना ये है स्कोप को लेके कि जहाँ चैलेंजेस है वहाँ स्कोप है। तो एग्रीकल्चर फील्ड इतना वाइड है कि वहाँ पे इतना चैलेंजेस, जैसे आप देख रहे हैं फूड क्राइसिस, बहुत सारे क्रॉप फेलियर, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो बेसिकली किसान को झेलना पड़ रहा है। तो अगर आप इसको ना टेक्नोलॉजी से रिलेट करते हुए देखें ना एग्रीकल्चर को, तो इसमें स्कोप ही स्कोप है। क्योंकि हमें अपने जो भी डोमेन में जो बेसिक जो टेक का नॉलेज है वो हमें होना चाहिए। मैं इसमें एक चीज़ और इंक्लूड करूँगा कि आप बात करते हैं स्कोप की ना, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी स्किल्स पे वर्क करना चाहिए। क्योंकि अगर आप
किसी भी फील्ड में पढ़ रहे हो ना, तो पहले तो आप उसमें डेडिकेट होकर पढ़ो, 100% दो, और उसमें पूरा जो अच्छा नॉलेज है उसको लो, और साथ ही साथ अपने स्किल्स पे काम करो। जैसे कि इसमें जो टेक्नोलॉजी का दौर है, तो इसमें कहीं ना कहीं आपको कोडिंग और वेब डेवलपमेंट जैसी चीज़ें आनी चाहिए। तो अगर आप उससे क्या कर सकते हो कि फार्मर्स को हेल्प कर सकते हो, कि फार्मर्स को जो मौसम की मार झेलनी पड़ती है, अपने फसलों को ख़राब कर देता है मौसम की वजह से, तो वो बहुत सारी चीज़ें हम ऐप वगैरह बना के उनको हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी जैसे आप किसान ड्रोन जानते होंगे, बहुत सारी चीज़ें आप फैमिलियर होंगे, सोशल मीडिया पे सुन रहे होंगे, किसान ड्रोन हो गया, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया, एक ऑर्गेनिक रिवोल्यूशन चल रहा है समझ लीजिए। जैसे हम मान लीजिए जो एग्रीकल्चर नहीं कर रहा है कॉमन मैन, वो एक ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है जिसको कुछ नहीं पता है एग्रीकल्चर के बारे में, तो एग्रीकल्चर में स्कोप ही स्कोप है। ठीक है, तो एक सेकंड। हाँ, मैं व्यूवर्स को कुछ सेक्टर बताना चाहता हूँ जो एग्रीकल्चर में ही आते हैं, बट लोगों को नहीं पता है कि एग्रीकल्चर के सेक्टर हैं। तो उसमें एक फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है जो एग्रीकल्चर का सेक्टर है, डेयरी सेक्टर है। हमें पता है कि अमूल और कई सारी कंपनियां कितना अच्छा कर रही हैं, तो ये एग्रीकल्चर का एक सेक्टर है जो कि लोग नहीं जानते हैं। सॉइल वाटर कंजर्वेशन हो गया, इरिगेशन इंजीनियरिंग हो गई। हर एक स्टेट में यूपी, जैसे यूपी की अगर मैं बात करूँ तो यूपी पीएससी का एग्ज़ाम होता है असिस्टेंट इंजीनियर का। उसमें माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट, सॉइल वाटर कंजर्वेशन, इन सब के लिए एवरी ईयर वैकेंसीज आती रहती हैं, जिसका पे स्केल बहुत अच्छा है, और ये हर एक स्टेट की बात है। इसके बाद आप आ जाओ, फार्म मशीनरी डिपार्टमेंट हो गया, हाइड्रोलॉजी डिपार्टमेंट हो गया। तो ये सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं ये क्या नाम है, एग्रीकल्चर में ही आ रहे हैं। इसके बाद आप जो कंपनीज़, अगर मैं कुछ बिग कंपनी के नाम बताऊं तो महिंद्रा हो गई, और एस्कॉर्ट हो गया, आप लोगों ने देखते होंगे, तो सोनालिका हो गया। तो ये सब एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स को ही हायर कर रहा है। इसके बाद आप अगर एक ऑर्गेनिक फार्मिंग का इस समय बहुत तेज़ी से चल रहा है, गवर्नमेंट बहुत सारा उसमें इन्वेस्ट कर रही है। साथ ही साथ आप फर्टिलाइज़र्स की कई सारी कंपनियां आती हैं जो हमारे एग्रीकल्चर के ही लोगों को रिक्रूट करती हैं, जो एग्रीकल्चर डोमेन से हैं। तो ये सारे स्कोप हैं। तो आप प्रिपरेशन के पहले, जैसे अब ये वीडियो हो गया जिसमें हमने बता दिया क्या स्कोप है, तो आप स्कोप के लिए परेशान ना हो। एग्रीकल्चर अगर आप लेते हैं तो आप एक जो रैट रेस होता है ना, जिसको हिंदी बोलते हैं भेड़ चाल, आप भेड़ चाल से दूर हट रहे हैं। सब मैकेनिकल कर रहे हैं, सब सिविल कर रहे हैं, सब कंप्यूटर कर रहे हैं, बट एग्रीकल्चर में अभी भी बहुत से कम लोग हैं। तो आप एक अच्छा करियर बिल्ड कर सकते हैं, एक अच्छा क्या नाम है रिसर्च कर सकते हैं। काफ़ी सारा डेवलपमेंट अभी भी होना बाकी है। तो डेफिनेटली आप एक अच्छा, मतलब एक अच्छा करियर इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्रीकल्चर से। हाँ, बेसिकली मैं थोड़ा एक चीज़ और इसमें इंक्लूड करूँगा, जैसे स्टार्टअप को लेके हर कोई अवेयर होगा, सोशल साइट पे देख रहा होगा, तो यही एग्रीप्रेन्योर आता है, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप आती है इसमें बात कहीं ना कहीं। तो आप देखे होंगे कि जो इंडिया में जो यूपी है, बिहार है, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो बहुत लैग हैं, मतलब बहुत पीछे हैं फूड स्टार्टअप में, एग्री स्टार्टअप को लेके। तो कहीं ना कहीं इसका जो मेन रीज़न ये है ना कि लोग मतलब गांव में कनेक्ट नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर का बात आता है ना कि रूरल डेवलपमेंट, कि बेसिकली एग्रीकल्चर का जो आप मेजर पोर्शन देखते हो ना, वो किसानों से आपको कनेक्ट होने वाली बात आती है। आपको वहाँ पे जाना होगा, किसानों से जब आप कनेक्ट होगे तभी आप उनके प्रॉब्लम्स को समझ पाओगे, क्या चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं, तभी आप उसका सॉल्यूशन दे पाओगे। बेसिकली स्टार्टअप का मतलब यही है कि आप किसी भी चैलेंजेस का सॉल्यूशन निकालो इनोवेटिव वे में, वही स्टार्टअप होता है। तो आपको कनेक्ट होना पड़ेगा, कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी फार्मर से। मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर कोर्स में कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को भी इंक्लूड करना चाहिए, कि बच्चों को एक ट्रेनिंग टाइप का देना चाहिए, कि वो गाँव में जाएँ, विजिट करें, वहाँ सच में देखें खेती होता क्या है, सही मायने में फार्मर्स कैसे खेती करते हैं। तो ज़्यादा सीखने को मिलेगा। मतलब इसको सिर्फ एकेडमिक की तरह ना लें, तो अलग से भी हमें बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। तो इस वाले वीडियो में मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इस वजह से इसको यहीं पे समअप करूँगा। इसमें आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। तो अगर आपको लगता है कि मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊँ इन सब चीज़ों पे, कि आप यूजी में क्या चीज़ पढ़ते हो, अगर आप बीटेक या बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो तो उसमें क्या क्या आपको पढ़ने को मिलता है, क्या सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ आप यूजी कंप्लीट करने के बाद आप हायर स्टडीज़ के लिए क्या क्या ऑप्शन है आपके पास, कौन कौन से एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। अभी जैसा कि मैंने एक इंट्रो टाइप का दिया था उसमें, तो आपको उसमें डिटेल में बताऊंगा कि कौन कौन से एंट्रेंस एग्जामिनेशन से कैसे आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो, क्या क्या उसकी स्ट्रेटजीज़ हैं। फिर उसके बाद कैरियर आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा बनाने के लिए। तो इन सब चीज़ों को वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। तब तक के लिए आई होप आपको इन्फॉर्मेशन काफ़ी यूज़फुल रही होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए